कोलेजन पाउडर अगर वाकई ही काम करता होता तो फाइन लाइंस, वीक हेयर्स, जॉइंट पेन, डल स्किन इतनी कॉमन होती ही क्यों लोगों को? और अगर कोलेजन काम नहीं करता है तो लाखों लोग हजारों रुपए हर महीने क्यों खर्च कर रहे हैं इस कोलेजन पर? है ना बड़ी कंफ्यूजन वाली बात। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और आज आपकी 5 कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। क्या कोलेजन पाउडर वाकई ही काम करता है या नहीं? अगर काम करता है तो कौन सा कोलेजन आप लोगों को लेना चाहिए? क्या सोर्स होना चाहिए उस कोलेजन का? क्या नेचुरल सोर्सेज ऑफ कोलेजन जो डाइट में होते हैं वो बेहतर है कोलेजन पाउडर से, या फिर कोलेजन पाउडर ज्यादा बेहतर है? किन लोगों को कोलेजन लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए? क्या है सही तरीका कोलेजन लेने का? इस वीडियो के एंड तक या तो आप कॉन्फिडेंटली कोलेजन लेना शुरू कर देंगे या फिर आप कॉन्फिडेंटली कोलेजन लेने से मना कर देंगे। आखिर कोलेजन लेने में इतनी कंफ्यूजन क्यों है लोगों को? देखिए, कोलेजन को एक ब्यूटी प्रोडक्ट बना दिया गया है, बट वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का, आपके जॉइंट्स का। जब आप 30 साल के होते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन काफी स्लो हो जाता है। जब आप 35 साल के होते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ कोलेजन ब्रेक डाउन भी शुरू हो जाता है। और जब आप 40 साल के होते हैं तब तो विजिबल चेंजेस आने लगते हैं। अब क्या होते हैं ये विजिबल चेंजेस? आपको डल स्किन दिखाई देगी, फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाएंगी, जॉइंट्स स्टिफ हो जाएंगे और हेयर्स वीक हो जाएंगे। क्या कोलेजन पाउडर लेने से डायरेक्टली आपकी स्किन टाइट हो जाती है और जॉइंट मजबूत हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप कोलेजन पाउडर लेते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ब्रेक डाउन कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स में, और ये फिर इंटेस्टाइन में आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है और एक बॉडी को सिग्नल देती है कि कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाइए। ये आपकी बॉडी की मर्जी है। जो कोलेजन आपने लिया है, इंजेस्ट किया है, वो कोलेजन प्रोडक्शन में ही यूज होगा या फिर बाकी मसल्स में, बोन में, या फिर अदर प्रोटीन की जहां रिक्वायरमेंट है हार्मोनल सिंथेसिस में और जगह यूज होगा। देखा जाता है कि जो आपकी डीप रिंकल्स हैं वो शैलो हो जाती हैं, फाइन लाइंस जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, स्किन की डलनेस कम हो जाती है, हेयर थिक हो जाते हैं और जॉइंट की स्टिफनेस भी कम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज कहती हैं। बट ध्यान रखें, कोलेजन कोई मैजिक नहीं है, ये जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसके साथ बाकी सारी चीजें भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं आगे की वीडियो में। बट चलिए पहले ये बात करते हैं, जो लोग कोलेजन लेना चाहते हैं उनके लिए कौन सा कोलेजन लेना अच्छा होगा। बिकॉज मार्केट तो भरी पड़ी है कोलेजन पाउडर से और कोलेजन सप्लीमेंट से, तो कौन सा सप्लीमेंट लेना आपके लिए अच्छा होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप की। देखिए, जिस सप्लीमेंट में कोलेजन 1 और 3 हैं वो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स तीनों के लिए अच्छा है, और जिसमें कोलेजन टाइप 2 है वो आपके जॉइंट्स के लिए ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं सोर्स की। ये माना जाता है कि जो मेरीन कोलेजन है वो सबसे अच्छा होता है स्किन, हेयर्स और नेल्स के लिए, और जो बोवाइन कोलेजन होता है वो जॉइंट्स के लिए भी और स्किन के लिए, दोनों के लिए ही ठीक होता है। अब किस तरह का कोलेजन लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स। तो ध्यान रखें, जब भी आप मार्केट में बाय करें तो उसमें ये देखें कि हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड उसमें है या नहीं। अगर है तो बेझिझक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरल कोलेजन लेना ज्यादा अच्छा है या फिर आर्टिफिशियल पाउडर लेना जरूरी है। अब कंपेयर करते हैं दोनों को, तो देखिए, नेचुरल कोलेजन के जो गुड सोर्सेज हैं वो है बोन ब्रॉथ, फिश, एग्स और विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम ये अच्छे तरीके से लेते हैं तो कोलेजन आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है, मगर हमें सच्चाई को फेस करना ही होता है। देखिए, आप एक पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, लाइफस्टाइल जो रियली चाहिए कोलेजन सिंथेसिस के लिए वो आपको नहीं मिल पाता है, आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है, आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं आप, जहां की आपकी बॉडी खुद कोलेजन सिंथेसाइज करे। आप एक्सरसाइज कम करते हैं, स्ट्रेस लाइफ में ज्यादा है, पोल्यूशन में रहते हैं, तो कहां से आपकी बॉडी इतना कोलेजन बना लेगी? अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको किसी पाउडर की जरूरत नहीं है। जो फिटनेस फ्रीक्स हैं उनको शायद जरूरत ना भी पड़े, मगर जो ये सब नहीं कर पाते हैं उनके लिए बेस्ट अप्रोच रहती है कि आप नेचुरली भी लें और साथ में पाउडर भी एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं।
मगर ध्यान रखें, कोलेजन पाउडर इस गैप को पूरी तरह फिल नहीं कर सकता है, ये एक सपोर्ट दे सकता है, बिकॉज आप जब तक नेचुरल प्लस कोलेजन दोनों तरीके से कंप्लीटली काम नहीं करेंगे, ये गैप फिल नहीं होने वाला है। बात करते हैं किन लोगों को कोलेजन लेना चाहिए। देखिए, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं देखता हूं कि यंगस्टर्स भी बिल्कुल अभी 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, कोलेजन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसके अगेंस्ट हूं। व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं तो ही कोलेजन के बारे में सोचें। 30 साल से ऊपर के हैं और आपकी डल स्किन हो गई है, आपके जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं, आपके फाइन लाइंस रिंकल समय से पहले आती जा रही हैं, आपके हेयर्स वीक हो रहे हैं और आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आप समझें कि आपको कोलेजन सूट करेगा, आपको ले लेना चाहिए। किन लोगों को कोलेजन नहीं लेना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को थोड़ा सा रीनल डिसऑर्डर्स है, यानी कि किडनी डिसऑर्डर्स है, उनको तो बिल्कुल ही कोलेजन नहीं लेना चाहिए। सही तरीका यह है कि अपना एक LFT और KFT कराइए। अगर वो डिरेंज्ड आ रहे हैं, आपका लगता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आ रही है, तो कोलेजन को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और जिनका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको भी कोलेजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो भी बढ़ा सकता है। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उनको भी कोलेजन अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनको लगता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कोलेजन लेने से, एकदम बदल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उन लोगों के लिए भी कोलेजन बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली टीन एज जो होते हैं, टीन एज मतलब 18-17 साल के बच्चे भी आजकल कोलेजन लेना शुरू कर देते हैं। तो आई डोंट रिकमेंड पर्सनली, अनलेस कि आप कोई मॉडलिंग में हैं या फिर कोई फिल्म स्टार्स हैं, तो अपनी स्किन की मेंटेनेंस के लिए समटाइम्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोलेजन ले कैसे। देखिए, कोलेजन का जो बेस्ट टाइम होता है लेने का, या तो आप सुबह एम्प्टी स्टमक लीजिए या फिर रात के खाने के बाद बिल्कुल जस्ट सोने से पहले लीजिए। और कोलेजन डेली कंज्यूम करना होता है, ना कि हफ्ते में 1-2 दिन। आप डेली कंज्यूम कीजिए 3 से 4 महीने के लिए, अगर आप उसके प्रॉपर इफेक्ट्स देखना चाहते हैं तो। आप कोलेजन को हर साल ले सकते हैं, करीबन 4 से 5 महीने, और बीच में गैप देना भी जरूरी होता है। तो आप 4-5 महीने कोलेजन लीजिए और 4-5 महीने छोड़ दीजिए, फिर आप 4-5 महीने लीजिए और छोड़ दीजिए। इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मेंटेन रखते हैं कि आप एक बार 4 मंथ्स रेगुलर लेने के बाद हफ्ते में 1 या 2 दिन कोलेजन के सेशेज आप लेते रहिए, तो उससे भी एज अ मेंटेनेंस आप अच्छा कर सकते हैं। बट इस बात का स्पेशल ध्यान रखना होता है कि कोलेजन लेने के साथ साथ अगर आपकी अच्छी डाइट नहीं है और आप स्लीप पूरी नहीं ले रहे हैं और हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो कोलेजन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें, हाइड्रेशन, स्लीप, वर्कआउट और नेचुरल कोलेजन रिच डाइट लेना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, एजिंग प्रॉब्लम नहीं है, एजिंग को नेग्लेक्ट करना प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जैसे भी आपसे बनता है, चाहे कोलेजन पाउडर से, चाहे नेचुरल डाइट से, या दोनों के कॉम्बिनेशन से, आप एजिंग से डेफिनेटली फाइट करें और अपने आप को इतनी जल्दी बूढ़ा ना होने दें। और क्या है अच्छी डाइट जो लेनी चाहिए, उसके लिए भी एक वीडियो है, आप लिंक आ रहा है, उसे देखिए, कोलेजन कैसे बनाया जाता है। और साथ में आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो, वैल्यू मिली हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।